हमारे इस मिनहाज मंजरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लकल हम्दु या अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि जब कोई मेरी बारगाह में कोई इंसान दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। दुआ ये बहुत बड़ी इबादत है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ मोमिन का हथियार है। इसलिए हर वक्त, हर लम्हा, हर टाइम अपने रब से दुआ करने की कोशिश करनी चाहिए। मस्जिद नबवी के कोने पर एक इंसान बैठकर दुआ कर रहा था और अल्लाह तबारक व ताला से ये कह रहा था कि तेरे अलावा मेरा कौन है। ये वो दुआ मांग रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा और एक सहाबी से फरमाया कि जाओ कह दो कि तेरी दुआ कबूल हो गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया उस सहाबी से, फरमाया कि जाओ कह दो उस इंसान से कि तेरी दुआ कबूल हो गई। वो मांग ही रहा है इस ढंग से, तो ये दुआ अपने रब से न्याज है। दुआ खुद इबादत है। जब अल्लाह तुम्हारी ज़रूरतों का कफ़ील है तो उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। दुआ अल्लाह से राज़ो नियाज़ की बात है। जो बात किसी से नहीं कर सकता है वो बात अपने रब से करता है। अपने दिल के सारे दुखड़े अपने रब की दहलीज़ पर रखता है। अपनी सारी ज़रूरतें अपने रब के चौखट पर रखता है और उससे मांगते हुए शर्म भी नहीं करता बल्कि उससे मांगते हुए फ़ख्र महसूस करता है। अपने रब से मांग रहा हूँ। जब बंदा उससे मांगता है तो मांगने वाले की लाज भी रखता है। अल्लाह तबारक ताला से जब कोई मांगता है तो अल्लाह तबारक ताला मांगने वाले की लाज भी रखता है। तुम्हारे रब हया करने वाला करीम है। जब बंदा हाथ उठाकर मांगता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे हया आती है उसके उठे हुए खाली हाथ को कैसे लौटा दूं, क्योंकि दुआ हर सूरत में कबूल है। दुआ हर सूरत में कबूल है। उलमा लिखते हैं कि कभी दुआ फौरी तौर पर कबूल हो जाती है, कभी दुआ कुछ अरसे के बाद कबूल होती है, फ़ौरन नहीं कबूल होता, और कभी दुआ फौरी तौर पर नहीं, ना बाद में कबूल होती है ना फौरी तौर पर कबूल होती है, बल्कि उस दुआ को ज़ख़ीरा कर दिया जाता है और उसको हश्र के दिन उसका बदला दिया जाता है। एक रिवायत में है आता कि हश्र के दिन जब उन दुआओं का बदला दिया जाएगा जो दुनिया में कबूल नहीं होती थी तो लोग आरज़ू करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और उस दुआ का अज्र आज मुझे मिलता। इसलिए हर वक्त रब की बारगाह में दुआ करनी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान रब से नहीं मांगता अल्लाह तबारक व ताला उससे नाराज़ हो जाता है। एक हदीस पाक में आता है, उसका मफ़हूम है कि जो इंसान रब से मांगना छोड़ देता है अल्लाह तबारक व ताला उससे नाराज़ हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला उससे नाराज़ हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह से ना मांगे तो अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ मामला करता हूँ। जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे किसी मजलिस में याद करता है तो मैं उसको उसके बेहतर मजलिस में याद करता हूँ। अगर कोई बंदा मुझे मेरे तरफ एक बालिश्त आता है तो मैं उसके तरफ दो बालिश्त जाता हूँ। अगर कोई बंदा मेरे तरफ दो बालिश्त आता है तो मैं उसके तरफ एक हाथ आता हूँ। अगर कोई बंदा मेरे तरफ एक हाथ आता है तो मैं उसके तरफ दो हाथ आता हूँ। अगर वो दो हाथ मेरी तरफ आता है तो मैं उसके तरफ दौड़ करके जाता हूँ। यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसके तरफ इतनी तेज़ी से जाती है आनी के जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को इतनी जल्दी कबूल फरमा लेता है और उसको अजर भी मिल जाता है। इसलिए हर वक्त अपने साथ दुआओं का सहारा लेना चाहिए। दुआ से तकदीर भी बदल जाती है। दुआ मोमिनों का एक बेहतरीन हथियार है। दुआ मोमिनों का एक बेहतरीन हथियार है। दुआ इबादत का मग़ज़ है।
جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے کی دعا کو قبول بھی کر لیا ہوں اور اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیا ہوں۔ اللہ 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 اللہ